आज हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत के अंतर्गत दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण की शर्तों को पढ़ेंगे। देखो, इस वीडियो के पहले वीडियो में हमने अल्पकाल में लाभ अधिकतमीकरण की शर्तों को सीखा था। अब पहली चीज, दीर्घकाल आपको आना चाहिए। दीर्घकाल क्या होता है, इसके लिए आप पाठ नंबर 3 पे आइए। दीर्घकाल वो समय होता है जिसमें कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती, सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती, स्थिर लागतें नहीं होती। हमने पाठ नंबर 3 में सीखा है। तो दीर्घकाल में फर्म उस स्थान पर संतुलन में होगी जहां पर उसका लाभ अधिकतम होगा। संतुलन की एक ही शर्त है, लाभ अधिकतम होना। लाभ क्या हुआ, पाई बराबर, फिर से एक बार हम सीख लेते हैं, टी आर ऋण टी सी। टी आर क्या हुआ, कुल आगम, और टी सी क्या हुआ, कुल लाभ के अंतर को लाभ कहते हैं। तो कोई भी फर्म दीर्घकाल में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगी, यही उसकी संतुलन की शर्त है। क्या शर्त हुई भी, संतुलन की शर्त। लिख देते हैं इसको। दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की शर्त कि वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगी। अर्थात फर्म उस स्थान पर उत्पादन करना चाहेगी जहां पर उसका लाभ अधिकतम होगा। ये जुड़ी हुई चीजें हैं, ये मैथमेटिकल चीजें हैं, एक दूसरे से जुड़। सबसे पहले दीर्घकाल आना चाहिए आपको, फिर आपको आना चाहिए लाभ, फिर है ये संतुलन की शर्त। अब देखिए, दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें या फर्म के संतुलन की क्या शर्तें। देखिए, दो शर्तें तो अल्पकाल की हैं। पहला शर्त क्या थी वहां, P बराबर है MC, कीमत का मान सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। दूसरा, MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहले शर्त को मैं विस्तार से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने पहले हिस्से में सीख लिया। इसको आपने हिंदी में लिख देना, कीमत सीमांत लागत के ये क्या हुआ, बराबर होनी चाहिए। ये PMC के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, कीमत औसत लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। देखिए, अल्पकाल में ABC था, दो प्रकार की थी लागतें, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। यहाँ पर कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती है, अतः हम यहाँ पर शर्त कहेंगे कीमत औसत लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, कीमत AC के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। ये तीन शर्तें होगी दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण की या फर्म के संतुलन। अब देखिए इसका चित्र किस प्रकार बनेगा। चित्र के लिए हम ध्यान से आप देखिएगा, मेरे हाथ को मैं तीन शर्तों को फिर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। और कीमत औसत परिवर्ती लागत के बराबर, औसत लागत परिवर्ती नहीं आएगा इसमें दीर्घकाल में, औसत लागत के बराबर। देखिए, बिल्कुल वैसी चित्र बनेंगे। ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष, ये हो गया आपका निर्गत, और यहाँ को दो चीजें लिखेंगे हम, लागत ऑब्लिक आगम। और ये लाइन पूर्ण प्रतियोगिता में P को व्यक्त करती है, और यही वक्र आपका ARMR वक्र भी होता है। देखिए, मैंने पहला वक्र बना दिया MC, सीमांत लागत, आकृति हुई इसकी आपकी U आकार की। अब देखिए, पहली दो शर्तें A और B बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। ये लाइन P है और ये MC। जहां पर MC वक्र P वक्र को काट रहा है, उन बिंदुओं पर P बराबर MC होगा। आपको साफ दिख रहा है, P वक्र ने एक A बिंदु पर काटा है, एक B बिंदु पर। तो पहली शर्त हमारी A व B पर पूरी हो रही है। प्रथम शर्त किस बिंदु पर,
बिंदु ए वह बी पर पूरी हो रही है। क्या हो रहा है इस बिंदु पर? बी बराबर MC। अब द्वितीय शर्त देखिए, MC का मान ह्रासमान नहीं होना। अब देखिए यहाँ पर चित्र को देखिए, ए के बाद MC नीचे को आ रहा है, अर्थात इसका मान क्या हो जा रहा है? ह्रासमान हो रहा है। ए पर हो रहा है ह्रासमान, और बी पर देखिए ऊपर को जा रहा है MC वक्त, यानी MC का मान ह्रासमान नहीं हो रहा। तो दूसरी शर्त केवल बिंदु बी पर ही पूरी हो रही है। कहने का मतलब केवल बिंदु बी पर हमारी प्रथम दोनों शर्तें पूरी हो रही है, अतः हमारा संतुलन बिंदु बन गया बी। ए ने दूसरी शर्त को पूरा नहीं करा, अतः संतुलन बिंदु हो गया बी। तीसरा शर्त देखिए, कीमत औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। कौन अधिक है? पी अधिक है। पी वक्र ऊपर होगा, AC वक्र नीचे होगा, तो मैंने AC वक्र ये बना दिया, यू आकृति का। अब देखिए हम निकालेंगे लाभ। बी से मैंने खींच दी नीचे को ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हुआ नर्ग क्यू, ये हुआ बी, और ये जहां पर इसने AC लाइन को काटा वहां से मैं स्केल से सीधी लाइन खींच दूंगा, तो ये मेरा बन गया C बिंदु, और इसको कह देते हैं D। तो मैं दोनों चीजें निकाल के आपको दिखाता हूँ। पहले TC निकलेगा AC वक्र को जहां पर इसने काटा। क्या निकला है? आयत। देखिए क्या है? CQOD का क्षेत्रफल। अब मैं निकालता हूं TR निकलेगा AR से, AR वक्र है यहाँ से BQOP का क्षेत्रफल। आयत BQOP का क्षेत्रफल आपको स्पष्ट दिख रहा है। कौन अधिक है? TR अधिक है TC से, तो फर्म को होगा लाभ। लाभ बराबर क्या हुआ? TR है TC। देखिएगा TR ये पूरा इतना बड़ा है, ये TC ये लाभ कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा, ये किससे हुआ है दर्शन? BCDP का क्षेत्र, BCDP का क्षेत्रफल। तो ये होगी फर्म की लाभ अधिकतमीकरण की तीनों शर्तें, और लाभ कितना हुआ ये भी आपने सीख लिया। मैं एक बात पुनः आपको चित्र फिर से बनाकर दिखाता हूँ, क्योंकि ये जब चित्र संपूर्ण हो जाता है तो यह समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार चित्र का निर्माण होगा। तो फिर से आप देखिए, मैं इसको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला स्टेप आप ये खींचेंगे, दूसरा स्टेप आप ये खींचेंगे, उसके बाद आप तीसरे स्टेप में ये AC वक्र को दर्शाएंगे। ये बन गया MC, ये बन गया P, ये बन गया AR MR। तो ये इसके स्टेप हो गए, ये फिर उसके बाद मैंने खींची लाइन। फिर अगला स्टेप, पहला स्टेप ये बताया मैंने आपको, दूसरा ये बताया, तीसरा। अब देखिए तीसरा स्टेप ये बना। चौथा स्टेप जो था, जब इनके विस्तार में आए, यहाँ से हमने खींची लाइन, तो एक आपने एक लाइन और खींच देनी है। इससे आपका ये Q था, ये C था, ये D था, ये O था, ये P था। तो ये वाला भाग आपके लाभ को व्यक्त करता है। 4 स्टेपों में आपका चित्र आपने पहले सीधी लाइन ये व्यक्त करेगा P बराबर AR MR, उसके बाद दूसरे में आप खींचेंगे MC लाइन, तीसरे में आपने खींची ऐसी लाइन, और चौथी में B से आपने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जिससे निर्गत का स्तर निकला OQ। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हानि भी आनी चाहिए। ये फिर आपकी आगे भी आवश्यकता होगी। दीर्घ काल में फर्म को हानि भी हो सकती है जब कीमत P छोटी होती है AC से, यानी AC अधिक है। देखिएगा मैं थोड़ा इसको समझा दे रहा हूँ। अब कौन सी चीज अधिक है? देखिए AC अधिक है तो AC वक्र P से ऊपर होगा, ये मैंने बता दिया। AC वक्र ये P वक्र है और ये आपका AC वक्र। तो फर्म की हानि निकालने के लिए वही चीज ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, और ये ऊपर का भाग ज्यादा हो गया, यहाँ से आएगा ये, देखिएगा आप स्केल से खींच दीजिएगा। ये भाग फर्म की हानि को व्यक्त करेगा। ये आयत जो मैंने ऐसे दर्शाए फर्म की हानि को व्यक्त करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने लाभ अधिकतमीकरण की शर्तों को सीखना है, लेकिन फिर भी ये आपको आना चाहिए। कब हो रही हानि? जब कीमत AC से कम है। तो आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक के लाभ अधिकतमी
वितरण की शर्तें अल्पकाल और दीर्घकाल में सीखी। इसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो आज समझाए। इन वीडियो को आप सीखिएगा और वक्रों को बनाना सीखिएगा, विशेषकर इनकी यू आकृति। ये जितने वक्र होते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल में लागत वाले, इनकी आकृति यू आकार की होती है। आप देखिएगा भी ये यू आकृति है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर अगली चीजें सीखेंगे।